दोस्तों, बौद्ध धर्म या बौद्ध धम्म किसे कहते हैं एवं ऐतिहासिक बुद्ध किसे कहते हैं, आइए इस वीडियो में इन प्रश्नों के उत्तर को हम समझते हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म या बुद्ध धम्म उसे कहते हैं जिसके बारे में इसकी देशना बुद्धों ने की है, और बुद्ध उसे कहते हैं जिसने बोधि को प्राप्त किया है। अब दोस्तों, यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि बोधि चित्त की वह चैतसिक तथा नैतिक आदर्श स्थिति को कहते हैं जिसे कोई भी केवल अपने मानवीय प्रयास से प्राप्त कर सकता है। उन अनेकों लोगों में से एक जिन्होंने बोधि को प्राप्त किया है और जिनसे इतिहास सर्वाधिक परिचित भी है, वे ही गौतम शाक्य मुनि थे। अब दोस्तों, सामान्यतः तो गौतम शाक्य मुनि को ही धर्म का यानी कि बौद्ध धर्म का संस्थापक समझा जाता है, लेकिन शाक्य मुनि स्वयं अपने प्रवचनों में ही अपने से पूर्व हुए उन बुद्धों की चर्चा भी करते हैं जिन्होंने उसी धर्म का यानी कि दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रसार और प्रचार किया था। यानी कि दोस्तों शाक्य मुनि गौतम अपने स्वयं के जन्म से पहले के 27 बुद्धों के बारे में भी बताते हैं, और तथागत बुद्ध अपने बारे में तो एक मनुष्य होने के अतिरिक्त और कुछ भी दावा नहीं करते हैं। इसमें यह भी कोई संदेह नहीं है कि हम उन्हें संपूर्ण रूप से विकसित हुए एक मानव के रूप में देखते हैं, तो भी वे आदमियों में एक आदमी ही तो हैं। वह तो यह भी नहीं कहते हैं कि वे किसी दूसरे पराप्राकृतिक मूल स्रोत से कोई विशेष ताकत लेकर आए हैं। वे यह भी नहीं कहते कि जो लोग उन पर ईमान और विश्वास करेंगे उनके पापों को वे अपने सिर पर लेकर उन्हें मोक्ष प्रदान कर देंगे। वे इससे अधिक कुछ भी दावा करते ही नहीं हैं कि वे आदमियों को वह पथ दिखा देंगे जिस पथ पर चलकर उन्होंने स्वयं अपने आप को इस संसार के दुखों से मुक्त किया है। दोस्तों, गौतम बुद्ध हमें स्पष्ट रूप से यह बताते हैं कि हर आदमी को अपने दुष्कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि हर आदमी को अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास करना पड़ता है। वह हमें विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी देवता या ईश्वर भी आदमी के लिए वह सब कुछ नहीं कर सकता जो कुछ आदमी आत्म विजय और आत्म उद्धार के माध्यम से अपनी सहायता अपने आप करके स्वयं अपने लिए कर सकता है। क्योंकि दोस्तों भगवान बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धम्मपद में हम पढ़ते हैं कि हम जो कुछ भी हैं वह सभी कुछ अपने विचारों के परिणाम स्वरूप ही हैं। अपने विचारों की फल
श्रुति हैं, अपने विचारों से निर्मित हैं। क्योंकि आदमी स्वयं पाप कर्म करता है, आदमी स्वयं उनका फल भी भुगतता है। आदमी स्वयं पाप कर्मों से विरत रहता है। आदमी स्वयं पवित्र बन सकता है। पवित्रता अपवित्रता व्यक्तिगत बात ही तो है। कोई भी एक आदमी दूसरे को कभी भी पवित्र नहीं कर सकता। दोस्तों, उन्होंने आगे बताया है, तुम्हें अपने पवित्रता के लिए प्रयास करना होगा। बुद्ध तो केवल पथ प्रदर्शक हैं। जो विचारवान पुरुष बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वे पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने मनुष्यों के लिए आगे कहा है, जो जागने के समय जागता ही नहीं है, जो तरुण और सशक्त होने के बावजूद भी आलसी और प्रमादी है, जिसके निर्णय और निश्चय सुदृढ़ नहीं है, वह आलसी पुरुष कभी भी बोधि प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध हम मनुष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि अप्रमाद अमृत का पद है, जबकि प्रमाद मृत्यु स्थल है। अप्रमादी मनुष्य कभी मरते ही नहीं, जबकि प्रमादी मूलवत ही होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बताया कि ऐतिहासिक बुद्ध किसे कहते हैं और बुद्ध धम्म क्या है। दोस्तों, इस वक्तव्य में अप्रमादी शब्द आया है, जिसका मतलब है संस्कारिक न होना, और पराप्राकृतिक शब्द का अर्थ है कि प्रकृति से बाहर की ऐसी चीज़ें जिन्हें हमने कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है, जिनके बारे में हम जानते ही नहीं हैं, जिनके बारे में हम पूर्ण रूप से अंधविश्वासी हैं। तो दोस्तों, हमारा यह बुद्ध भगवान से संबंधित उनका वक्तव्य आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएं। वक्तव्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य ही करें। और हाँ, गौतम बुद्ध की और अच्छे वक्तव्य समझने के लिए इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, धन्यवाद।